राधे राधे भक्तों। हमारे हिंदू धर्म में साल में 24 एकादशी आती है और पुरुषोत्तम के महीने को मिलाकर 26 एकादशियाँ होती है। सभी एकादशियों का अपना अलग महत्व होता है और सभी एकादशियों में हर एकादशी अपने आप में बड़ी होती है। ऐसे ही आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी अपना महत्व है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। पद्म पुराण में योगिनी एकादशी को खास एकादशी में से एक माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को रखा जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। तो आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है? कृपया इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेमावली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन महादेव की पूजा किया करते थे। हेम माली नाम का एक यक्ष उसका सेवक था और वह प्रतिदिन उनके लिए फूल लेकर आता था। हेम माली की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। वह यक्ष कामासक्त होकर अपनी पत्नी से हास्य विनोद और रमण करने लगा, जिसके कारण वह कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव जी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर की श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गए। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसे देखकर मार्कंडे ऋषि बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है। हेम माली ने सारा वृतांत कह सुनाया। हेम माली को अपने पूर्व जन्म की सारी स्मरण बातें याद थी। उसने मुनि को सब कुछ सुना दिया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की
योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममालिनी मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा और फिर से उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी पर शुभ योग कौन कौन से बन रहे हैं। योगिनी एकादशी पर 21 जून 2025 को अश्वनी नक्षत्र और अतिगंड योग रहेगा। साथ ही अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:47 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 1:12 से 2:40 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं योगिनी एकादशी की पूजा विधि। योगिनी एकादशी व्रत करने वाले जातक के लिए 10वीं तिथि से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और फिर लाल पीले वस्त्र धारण करने के साथ पूजा की तैयारी करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की एक साथ पूजा अर्चना करें। भगवान को चंदन का टीका लगाएं। पूजा में गुड़ चना प्रसाद मौसमी फल फूल और नैवेद्य आदि अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं। पूजा के बाद योगिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और आखिर में आरती करें। योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सारे पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। साथ ही मृत्यु के बाद व्यक्ति को भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है और वह नरक के कष्टों से बच जाता है। कहा जाता है कि इस एक एकादशी के प्रभाव से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जैसा पुण्य फल प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी व्रत करने वाले जातक के लिए 10वीं तिथि से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर लाल पीले वस्त्र धारण करने के बाद पूजन की तैयारी करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की एक साथ पूजा अर्चना करें। भगवान को लाल चंदन का टीका लगाएं और मौसमी फल फूल नैवेद्य मेवा आदि से उनके भोग लगाएं। आइए बताते हैं कि योगिनी एकादशी को हम कुछ उपाय करके अपने जीवन में बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक लाभ के लिए योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाएं और संध्या काल में तुलसी के पास दीपक जलाएं। इससे हमारे जीवन में हमेशा खुशहाली रहेगी और भगवान लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा बनी रहेगी। योगिनी एकादशी पर ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही तुलसी की 7 बार परिक्रमा कराएं। इस उपाय से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहता है। योगिनी एकादशी पर गेहूँ चावल दाल खिचड़ी और पूड़ी सब्जी जैसे भोजन का दान करें। इस दिन किए गए अन्नदान से घर पर देवी अन्नपूर्णा का वास होता है और देवी अन्नपूर्णा घर में हमेशा धन धान्य की वृद्धि करती है। भक्तों, ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।